हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में दमदार प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी ट्रेड के लिए होने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथी, जैसा कि आर्मी एग्जाम 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आप भी साथी 30 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं? तो इस क्लास को देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो पा रहे कि नहीं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। जिस टाइप के सवाल आर्मी के पेपर में आते हैं बिल्कुल उसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे भाई। पूरे 50 क्वेश्चन है, सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको साथी न आता होगा। सारे क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। वही सवाल आज की इस क्लास में हमने आपके लिए साथी ऐड किया है। तो कंप्लीट क्लास को देखिएगा और अपने आप को साथी एनालिसिस भी करिएगा, प्लस मॉक टेस्ट भी लगाइएगा। मॉक टेस्ट का मतलब कि हर एक क्वेश्चन का जवाब साथी आप कमेंट में साथ में देते चलेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि आर्मी एग्जाम 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच तक चलने वाली है। सबसे पहले साथी 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक आर्मी जीडी का एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम साथी 30 जून को होगा तो वो 16 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेंगे। प्लस साथी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास 3 से 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहला तो साथी आप सभी के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल। ओके, और सेकंड नंबर पे साथी आपका आधार कार्ड होगा। ये दो चीज़ हो गया। पहला एडमिट कार्ड बिल्कुल ओरिजिनल, सेकंड नंबर पे साथी मेन आपका आधार कार्ड होगा बिल्कुल ओरिजिनल। तीसरा नंबर पे साथी कम से कम 6 फोटो बिल्कुल 1 महीने पहले का। याद रखिए आपका एग्जाम 30 जून का है, तो मानिए साथी आप अभी फोटो जाके क्लिक करवा लीजिए तो आपका बिल्कुल प्रेजेंट टाइम का फोटो। और चौथा डॉक्यूमेंट साथी वैसे लगता नहीं लेकिन ले लीजिएगा, 10th का मार्कशीट आप सभी के पास होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट साथी एग्जाम टाइम आपका लगेगा आपके सेंटर पे, आपको एंट्री मिल जाएगी आराम से। ओके, तो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए साथी, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसमें से कोई मिस्टेक ना हो जाए भाई। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए भाई डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और साथ ही शाम में 7:30 बजे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्लास हो रहे हैं डेली। ओके, तो इस क्लास में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही बैठा है भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? तो कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? तो आप जानते हैं साथी पाकिस्तान देश। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजघाट कहाँ पर स्थित है? राजघाट कहाँ पर स्थित है? कानपुर, दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ? तो राजघाट स्थित है दिल्ली शहर में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है? तो गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए कौन जाना जाता है? बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा सुश्रुता। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? SBI को, RBI को, वित्त मंत्रालय को या साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा को? बताइए, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। बी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि साथ ही नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गुरु नानक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? बताइए भाई, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? राइट आंसर दीजिए। 1929 में या 1896 में, 1911 या 1885 में?
तो साथ ही 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला स्टेट कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होगा साथी, गुजरात है भाई। ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसे अच्छे से याद करिए। किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इनमें से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गंगा पर्वत, नंदा पर्वत, कंचनजंगा या साथी केटू? तो आप जानते हैं साथी केटू है भाई, संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर, तो साथी आप सभी साथियों के लिए एक भाई अलग से पीडीएफ तैयार किया गया साथी। यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं भाई तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन साथी आपको बस एक नज़र में पूरे पीडीएफ को देख लेना है। लगभग साथी यहाँ पे 20,000 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन मेन टॉपिक आपको पढ़ना है। जो जो आपका सिलेबस में दिया बस उसी टॉपिक को पढ़ लेना है साथी। इसमें आपका जीके पूरा कवर है साथी। स्टैटिक जीके तो भाई समझ यहीं से आता है, इससे बाहर नहीं आता है। और हिस्ट्री के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने इसमें ऐड किया है। टॉपिक वाइज रहेगी साथी, जो भी आपको टॉपिक मतलब क्लियर नहीं है तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं साथी। प्लस इसमें वन लाइनर होंगे और साथ ही वन लाइनर के बाद भाई इसमें आपका एमसीक्यू टाइप का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आते हैं। तो ये साथी पीडीएफ आपको जरूर परचेस करनी चाहिए मेरे दोस्त। यह आप सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर दी गई है साथी, 74 60 92 87 75 7460928775 ये नंबर है। तो आप साथी इस पर व्हाट्सएप करेंगे, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा साथी। तो ये केवल 50 रुपये का पीडीएफ भाई। टेक्निकल टीम इससे साथी 250 रुपये बोल रही थी, लेकिन साथी हमने आपके लिए केवल 50 रुपये किया है भाई। केवल 50 रुपये के पीडीएफ साथी आपको जरूर लेना है। ओके, एग्जाम के टाइम आप जरूर पढ़िएगा भाई। ऐसा कोई टीचर या हम या कोई दूसरा टीचर जो कि साथ ही आपको लास्ट में पूरे जीके या स्टैटिक जीके हिस्ट्री कंप्लीट करा दे, नहीं साथी ऐसा होगा। तो ये पीडीएफ आपके लिए काम आएगी भाई। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मंगोलिया में, नेपाल, इजिप्ट या साथ ही भारत में? थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो भारत देश में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय किस सागर से निकला था? हिमालय किस सागर से निकला था? कोरल सागर से, टेथिस सागर से, अरल सागर से या साथ इनमें से कोई नहीं? हिमालय सागर जो निकला था वो साथी टेथिस सागर से निकला था। बी ऑप्शन टेथिस बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। अमेरिका से मिसिसिपी की सभ्यता कब अलग हुई थी, यानी किस वर्ष में? अमेरिका से मिसिसिपी की सभ्यता वो साथी कब अलग हो गई थी? तो भाई 1861 में। ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता हैं? वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार या साथी चंद्रगुप्त? सम्राट अशोक के पिता इनमें से कौन से हैं भाई? तो बिंदुसार हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो आप जानते हैं साथी जगदीप धनखड़ हैं, वर्तमान में भी साथी यही हैं। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? भाई लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है बताइए? तो आप जानते हैं साथी सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ देखिए हमारे पास समय बिल्कुल भी कम है, इसलिए साथी सवाल को पढ़ रहे हैं और आपका राइट आंसर क्लिक करें। तो अपनी तैयारी को देखिएगा साथी जरूर, क्या आप सभी से क्या 50 क्वेश्चन में से भाई 35 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं कि नहीं? ओके, लास्ट में स्कोर बताइएगा।
भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन कहाँ स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर या साथी डिगबोई। भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन है ये साथी आपका स्थित है जामनगर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता था? किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीत लिया था भाई? बताइए। तो जर्मनी देश ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में भाई किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, शेर, सागर माथा या सती जरगा के नाम से? बताइए। तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे साथी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी साथी बताएंगे। तो इसरो का मुख्यालय की बात करेंगे तो साथी बेंगलुरु में है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसकी स्थापना आपको बताना है किस वर्ष में हुई थी, कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत में जो साथी पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण राजस्थान 1974 में हुआ था। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2002 में, 2005, 2008 या साथ ही 2010 में? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26, आईने अकबरी के लेखक कौन है? बताइए आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो साथी अबुल फजल हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में, मुंबई में, पुणे में या साथी बेंगलुरु में? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये साथी स्थित है मुंबई शहर में भाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि साथी जो भी हमारी सुबह 8 बजे और दोपहर 12:30 बजे क्लास चले उसमें हमारी ग्रुप में तैयारी चल रही है मेरे दोस्त। तो इससे क्या होगा कि अपनी तैयारी आप देखेंगे भाई बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल डेली क्लास में, और जैसे आपके पेपर में सवाल बनते हैं साथी। ओके तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। उसमें डेली आपको टारगेट मिलता, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहता तो पूछता है भाई, उसका क्लियर होता है उसमें। ओके तो इसलिए आप भी नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। काजीरंगा, पेरियार, गिर या साथी कान्हा? तो भाई काजीरंगा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, नैनीताल, मसूरी में या साथी शिमला में? भारत में मैंग्रोव वन साथी पाए जाते हैं सुंदरवन में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी में से कौन सी है? लूनी, यमुना, घाघरा या साथी सतलुज? गंगा की सहायक नदी की बात करेंगे तो साथी इसमें यमुना नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी क्या कहलाती है? समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी साथी क्या कहलाती है भाई? देशांतर, अक्षांश, ऊंचाई या इनमें से कोई नहीं? तो ऊंचाई कहलाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री या साथी महात्मा गांधी की? विजय घाट किसकी समाधि स्थल है भाई? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की है।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री या साथ ही वित्त मंत्री? अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था भाई? तो वित्त मंत्री था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। पैरामिलिट्री एसएसबी भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है, तो एसएसबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसबी? बताइए। तो सशस्त्र सीमा बल होता है भाई, सशस्त्र सीमा बल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा राज्य समुद्री सीमा से नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य समुद्री सीमा से नहीं है भाई? तो हरियाणा राज्य नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? किस महीने में किस तारीख को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस? तो 10 दिसंबर को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो साथी दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई साहित्य व पत्रकारिता के फील्ड में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है भाई? देखिए वेनेजुएला तो है, अल्जीरिया भी है, नाइजीरिया भी है, लेकिन साथ ही केन्या देश नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या साथ ही बेंगलोर? तो आप जानते हैं भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई शहर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख होता है एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया? तो भारत में जो सर्वप्रथम व्यापार शुरू किए थे वो तो आप जानते हैं साथ ही ब्रिटिश नहीं थे भाई, फ्रांसीसी ने नहीं थे, डच नहीं थे, यानी आपका पुर्तगाली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। हल्दी घाटी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ? एक सवाल आप सभी से और पूछना चाहेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध साथी कब हुआ था? छोटा सवाल बताएंगे भाई, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो किनके किनके बीच हुआ था भाई? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ऑप्शन सी अकबर और साथ ही महाराणा प्रताप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए फौजी भाइयों अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। किस देश ने पुरुष T20 विश्व कप 2022 जीता था भाई? बताना आप सभी साथियों को। 2024 वाला तो भारत ने जीत लिया भाई, साउथ अफ्रीका को हराकर, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। तो किस देश ने पुरुष T20 विश्व कप 2022 जीता था भाई? तो इंग्लैंड देश ने जीता था भाई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन थी? प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वाराणसी या साथ ही वैशाली? तो कौन थी भाई? तो राजगिरी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में भाई सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या रूस? तो साथ ही चीन देश है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? यानी किस राज्य में हुआ था भाई? राज्य तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, यानी किस शहर में? गोरखपुर में, आगरा, चंपारण, अहमदाबाद? तो चौरी चौरा कांड तो साथ ही गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 है। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे?
स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री की बात कर रहा है, तो कौन थे भाई? सरदार पटेल, सरदार बलदेव सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या साथी जगजीवन राम? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले श्रम मंत्री थे वो साथी जगजीवन राम थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर बताइएगा भाई। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या साथ ही उत्तराखंड में? तो अल्मोड़ा हिल स्टेशन उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आखिरी 50 नंबर का बताइएगा, 50 नंबर। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है भाई? तो निर्ग्रंथ बोला जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से भाई कितना स्कोर रहा, सभी साथी बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर दें। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते साथ ही कल सुबह 8 बजे एक और नए क्लास के साथ। तो अब जितने भी हमने डॉक्यूमेंट आपको बताया रेडी के लिए साथी, और भी आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि।